हम लोग को चुनाव में भागीदारी चाहिए। 2099 वाला वो जनता नहीं है प्रजापति, ये प्रजापति 2025 है और दिखा देंगे हम लोग कितना जागरूक है हम लोग को भागीदारी चाहिए। पहले वाला प्रजापति नहीं है कि सिर्फ चुट्टा बनाते हैं, अब लोग हम लोग शिक्षित हो गए, एकजुट हो गए। अब की बार सरकार को दिखा देंगे कि प्रजापति क्या चीज है। बहुत हम लोग सह गए हैं, हम लोग बड़ी बड़ी सरकार है और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बोले, अब उनके बहकावे में हम लोग आएंगे नहीं, दिखाएंगे 2025 में। 2025 वाले युवा है और युवा लोग सब शिक्षित हो गए हैं, अब किसी के बहलावे फुसलावे में आएंगे नहीं। हम लोग प्रजापति को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार कहाँ रोजगार मिले, और हम दिखा देंगे सरकार को और केंद्र सरकार को भी दिखा देंगे कि प्रजापति क्या चीज है। नहीं झांसे में नहीं आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। सिंदूर के नाम पे वोट करिए, इनमें तो समझा दिया जाएगा ना, समझा दिया जाएगा। बहुत बड़ा वो महापापी आदमी है, दुष्ट। देखिए पटना के मिला हाई स्कूल के ग्राउंड में है और यहाँ प्रजापति समाज की एक बड़ी रैली कॉल की गई है प्रजापति हुंकार रैली के नाम से, और हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आप दिखा दीजिए कि इस पंडाल में प्रजापति समाज के लोग हैं जो बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं। क्योंकि बिहार में चुनावी वर्ष है और जातीय जनगणना भी बिहार में हो चुकी है, तो हर समाज चाहता है कि उसके समाज के MP हो, MLA हो, विधायक हो, मिस उसकी हिस्सेदारी हर सेक्टर में हो। तो इस बार चुनाव भी है और इन लोगों की क्या तैयारी है, क्या सोच करके इन लोगों ने इतनी बड़ी रैली कॉल की, हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम होगी आपका? जी मेरा नाम अर्जुन कुमार है, बक्सर जिला का डुमराव नगर अध्यक्ष है। और हम बता देना चाहते हैं कि 2099 वाला वो जनता नहीं है प्रजापति, ये प्रजापति 2025 है और दिखा देंगे हम लोग कि कितना जागरूक है हम लोग। और ये देख रहे हैं ना, ये विशाल रैली है, इससे बड़ा बड़ा विशाल रैली करेंगे हम लोग। ये प्रजापति पहले वाला जागरूक नहीं है। क्या चाहिए प्रजापति? बस हम लोग को चुनाव में भागीदारी चाहिए, जितना हम लोग की संख्या है उतना हम लोग को भागीदारी चाहिए। पहले वाला प्रजापति नहीं है कि सिर्फ चुट्टा बनाते हैं, अब लोग हम लोग शिक्षित हो गए और एकजुट हो गए। ये हम लोग का परिणाम है कि ये देखिए मिलर हाई स्कूल जो पूरा खचाखच भर दिए हम लोग। अब की बार सरकार को दिखा देंगे कि प्रजापति क्या चीज है। सिर्फ मिट्टी भी बनाना हमारे काम नहीं है और शिक्षा भी हमारे काम है और राजनीति की भागीदारी भी लेना काम है। बहुत हम लोग सह गए हैं, हम लोग बड़ी बड़ी सरकार है और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बोले, अब उनके बहकावे में हम लोग आएंगे नहीं और दिखाएंगे हम लोग, दिखाएंगे 2025 में। कितने MP MLA हैं आप लोग के समाज के? और अभी 0 है, अभी जितना हम लोग की जनसंख्या है अभी कुछ है ही नहीं, 0 है। और सिर्फ जो भी आता है पार्टी हम लोग को बहला फुसला कर पैसा ऐसा देकर खरीद लेता है, लेकिन अब हम लोग वो वाला नहीं है, 2025 वाले युवा है और युवा लोग सब शिक्षित हो गए हैं, अब किसी के बहलावे फुसलावे में आएंगे नहीं हम लोग। नीतीश जी कहते हैं पिछड़ा के लिए बहुत काम किए हैं, सो नहीं 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 नहीं, ये काम कहाँ किए हैं, सिर्फ उसके अखबार में और टीवी के पर्दे पे आते हैं, काम कुछ किए नहीं है। लेकिन पहले से कुछ ज्यादा ही काम किए हैं, ऐसे नहीं नीतीश बाबू काम किए, लेकिन प्रजापति का विकास कोई काम नहीं किया है। जो हम लोग का रोजगार है मिट्टी काला वो भी बंद कर दे, बोले हैं कि रोजगार प्रजापति को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार कहाँ रोजगार मिला है? नहीं हमको मिट्टी मिलेगा, नहीं हम लोग काम करेंगे, रोजगार कहाँ मिला है? मोदी जी भी अति पिछड़ा समाज के हैं, मोदी नीतीश साथ है, फिर भी आप लोग काहे नाराज हैं? अरे भाई मोदी जी है तो पूरा देश के लिए देख रहे हैं ना, बिहार में कहाँ है? नीतीश जी हमको कहाँ दिया है? आज उनका 20 साल सरकार हो गया है, कहाँ कुछ दिया है? कोई किसी को मिट्टी मिल रहा है? दर दर जाकर बाजार से खरीद कर लाते हैं तो चिट्टा मिलता बनाते हैं तो बाजार में बेचते हैं। अगर हम लोग मिट्टी नहीं मिलेगा तो हम ना मूर्ति बना पाएंगे, ना कलश बनाएंगे, ना कुछ बनाएंगे। स्कूल कॉलेज जाइए, जातीय पैसा छोड़िए और इंजीनियर डॉक्टर बनिए आप लोग। अरे भैया तो हम लोग का दुख दर्द कौन समझेगा? हम लोग मिट्टी का व्यवस्था कहाँ करेंगे? अब तो हम लोग का विधायक तो कोई नहीं है तो जाकर अपना दुख दर्द समझाए। ये विधायक आप लोग के सभा से कब से नहीं है? अरे बहुत पहले से नहीं है, लेकिन अब नहीं होगा। अब हम लोग जागरूक हो गए हैं, अब 2025 वाले युवा है, अब हम दिखा देंगे सरकार को और केंद्र सरकार को भी दिखा देंगे कि प्रजापति क्या चीज है। आप लोग क्या तेजस्वी को वोट करेंगे? वो भी बोल रहे हैं कि सबको भागीदारी दिया जाएगा। नहीं नहीं, जो हम लोग को मान सम्मान देगा, जो हम लोग को टिकट देगा, उनके हम लोग साथ रहेंगे, यही है।
सर कसम खा लिए हैं, हाँ कसम कर रहे हैं, इसलिए तो दिखा दिए कि झांसे में नहीं आएंगे। नहीं झांसे में नहीं आएंगे, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हाँ हाँ वोट किसको देंगे ये तो बताइए। अभी नहीं क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा। जो बात हम किसको दिए थे? लोग बीजेपी में दिए थे। बीजेपी दिए थे। हाँ। आप नाराज है बीजेपी से? नहीं नाराज क्यों है, नाराज ऐसे काम करे, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए हम लोग देश विकास में के लिए। बिहार नहीं आता है। आता है तो बिहार सरकार बनाया गया है ना, तो बिहार सरकार को हम लोग नहीं देखेंगे ना। अब पंचायत बनाया तो पहले पंचायत ने किया है नहीं ना, राज्य सरकार को जरूरी है। अभी मोदी जी सुन रहे हैं ना, पाकिस्तान को तोड़फोड़ कर दिए, बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, सिंदूर के नाम पे वोट करिए। हाँ नहीं तो वो तो करेंगे, वो तो देश के लिए करेंगे। अगर लोकसभा चुनाव होगा तो करेंगे मोदी को, लेकिन यहाँ विधानसभा है, आगे भी विधानसभा चुनाव है, इनमें तो समझा दिया जाएगा ना, समझा दिया जाएगा कि कितना भागीदारी है। मोदी जी को भी आप आंख दिखा रहे हैं क्या जी? मोदी जी को भी आंख नहीं मोदी जी का आंख नहीं दिखा, भागीदारी देंगे, मोदी जी को भी जवाब देंगे, सबको जवाब मिलेगा, सबको जवाब मिलेगा। कितना टिकट चाहिए? हम लोगों को 5 टिकट चाहिए विधानसभा में। कितने परसेंट है आप? हम लोग हैं 90 लाख प्रजापति समाज। अभी हुंकार रैली के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं दल और पक्ष और विपक्ष को, अगर हमारी प्रजापति समाज को अगर टिकट नहीं मिलती है तो एक प्रजापति समाज एक एक घर में जाकर के हमारी निर्दलीय लड़ेगा चुनाव, और एक एक वोट को सम्मिलित कर करके अपने प्रजापति समाज को देंगे। और जिंदाबाद, जिंदाबाद, इसका जो है जिंदाबाद, और जिंदाबाद, जय बिहार, जय बिहार, जय आवाज दो हमें, इसका एक नमूना देखिए, आवाज दो हमें के प्रजापति जिंदाबाद, आवाज दो हमें के। किसको सीएम बनाने जा रहे हैं ये बताइए। सीएम का चुनाव है ना, बताइए। हम सीएम का चुनाव नहीं, अभी हम लोग सीएम का कोई चुनाव नहीं किया है। जब मेरी सरकार, जब हमारी पार्टी का एक भी 2-4 जो हमारे विधायक MP बनेंगे, दे देंगे, 4 सीट दे दीजिएगा वोट। हाँ अगर तेजस्वी यादव हमारे RJD अगर सरकार हमको सीट देती है, हमारी भागीदारी देती है, तो हम पूरे बिहार के पूरे प्रजापति समाज हम लोग उनको समर्थन करेंगे। 4 सीट दे दिया बीजेपी, 4 सीट दे दिया RJD, किसको दीजिएगा वोट? हम लोग अगर बीजेपी दे रही है तो अगर 4 सीट दे रही है, हम उस पर देखेंगे भागीदारी हमारी कहाँ की सीट निकलने वाली है। अब ऐसा नहीं हो कि हमारी सीट जहाँ से नहीं सीट निकले वहाँ देगा, हम नहीं वहाँ से ले, हमारी जहाँ समर्थक होगा हम वहाँ का सीट मिलेगा, हम वही पार्टी को समर्थन। नाम हुआ भैया आप लोग का? मेरा नाम हुआ अनिल कुमार प्रजापति। मुख्यमंत्री जो नीतीश जी है प्रजापति के लिए बहुत बड़ा वो महापापी आदमी है, दुष्ट। जब तक आप अपने आप को नहीं समझिएगा, जब तक अपने आप को राजनीति नहीं मिल सकता है। इतने क्या नाराजगी है सरकार से? इसलिए सरकार से राजनीतिक है कि हम लोग का कला के अवहेलना किए हैं, कलाकृति को अवहेलना किए हैं। जो कलाकृति का आविष्कारक कुम्हार है, जो कलाकार है, ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आप मोदी जी लोग क्या करें, बिहार में ना है अभी हमारा मुख्यमंत्री। मोदी जी के तो बाद में है, हम बिहार के धरती पर रह रहे हैं, बिहार के धरती पर खा रहे हैं, हम मोदी जी के तो बाद में समझेंगे। जो उनका चाहिए कि अभी राजा रहते तो हम लोग जितना प्रजा हुआ है इस सभा में आके हम लोग का समस्या को संबोधित कर। ये जोश है प्रजापति समाज का, और जिस प्रकार से जातीय जनगणना बिहार में हुई है उसके बाद से तमाम समाज एक जाति एक वर्ग चाहता है कि उसके समाज के लोग लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, MLC बन के उनकी आवाज को उठाए, उनका आवाज बने, क्योंकि वो वक्त से चला गया जब ये लोग किसी के कहने पे वोट कर देते थे। लेकिन इस बार इन लोग का कहना है कि जो टिकट देगा, जो भागीदारी देगा, उसी को वोट किया जाएगा। इस बार न मोदी जी के झांसे में आएंगे, नीतीश पार्टी हो, कोई पार्टी हो, आए हमको सीट दे, उन्हीं को वोट देंगे। सहयोग करेगा, जो मदद करेगा, मैं उनको साथ है। हाँ, जो हम लोग हम रात होगा आपके समय साथ है। जो हमको सम्मानित करेगा, मैं प्रजापति का सम्मानित करेगा, मैं उनको साथ है। आज तक कोई भी मंत्री और प्रधानमंत्री कुम्हार को सम्मानित नहीं किया आपके समाज में, एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 78 साल हो गया है, कोई सरकार हमारे समाज के बारे में कुछ सोचा है? कोई नहीं, कोई प्रजापति के बारे में कुछ नहीं बोला है। अरे मोदी जी अति पिछड़ा मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन
है? चाहिए हम लोग 78 साल में कितना बार बोले हैं ये बताइए? आपकी मीडिया के अनुसार कोई नहीं। वो एग्जाम में कुछ में हम लोग का आरक्षण नहीं कहते हैं अति पिछड़ा समाज के लिए हमने सब कुछ किया है, वोट भी देते हैं। हम लोग का समाज अभी जातीय जनगणना हुआ है, कितना दिखा रहा है? ये जो बाहर से शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ है, शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ है कि इस बिहार राज्य को कोई भी वैकेंसी जब आती है तो दूसरे राज्य के लोगों को हक देता है कि इतना, और हम लोग जब बिहार के कैंडिडेट जो पैदा किए हुए हैं वो कैंडिडेट को अलग राज्य में, न झारखंड में, न बगल में यूपी है, न मध्य प्रदेश है, एक को % नहीं देता है। बाहर में ला करके सबको भर दिया है शिक्षक में, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और फलना के। बिहार के लड़का को कुछ मिल ही नहीं रहा है। बढ़िया बढ़िया डिग्री लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया से लेके पूरे इंडिया से लेके बैठा हुआ है। इसको तो मिसाल नीति लागू करना चाहिए ना। जी बोल रहे हैं तो मिसाल हमारी सरकार बनेगी तो असली जी कुछ नहीं बोलेंगे। पहले हम लोग को बच्चे को आरक्षण दे, SC ST में शामिल करे, उसके बाद कोई बात होगी। SC ST में शामिल करे, उसके बाद कोई बात होगी। लालू जी कोई भी वैकेंसी बिहार सरकार निकालती है तो इसको दूसरे राज्य को चिंता क्यों होती है? अपने राज्य के बच्चे को चिंता नहीं है। तो हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। यदि आप बिहार से है और प्रजापति समाज से है तो आप क्या सोचते हैं? अति पिछड़ा के साथ तो निश्चित तौर पे धोखा हुआ इस बिहार में, क्योंकि 36% की आबादी है, मात्र 21 विधायक है। वही कई ऐसी जातियां हैं, उसमें प्रजापति समाज भी आता है जिसके पास एक भी विधायक नहीं, समाज से कोई विधायक नहीं है, कोई MP नहीं, कोई MLA नहीं। इस बार इस चुनाव में क्या होगा? क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद हर जातियां चाहती है कि उसके लोग विधानसभा में पहुंचे। सबको तो साधना होगा, सबको टिकट देना होगा, तभी ये लोग वोट करेंगे इस बार। नहीं तो इस बार का जो खेल है चुनाव का वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। कोई मुगालते में ना रहे कि वो आसानी से जीतेंगे इस बार। तो पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।